हाँ जी बेटा, लेट अस स्टार्ट विद नाउ क्वेश्चन नंबर 10, exercise 6.3, that is your problem, so that's why I'm discussing this question. It is written here, find the smallest square number. और मैं आगे भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि smallest means LCM और square लेके आना है तो मीन्स मुझे पेयरिंग करनी ही करनी है. आई नीड टू डू पेयरिंग टू नंबर्स की. ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैं एलसीएम लूंगी किसका बेटा, 8, 15, 20. ओके, 8, 15, 20 का जब मैं करूंगी तो बेटा एलसीएम फाइंड आउट करती है तो उसके लिए बेटा 2, 2 4 the 15 as it is 10. After then again 2, 2, then 15 as it is, then 5. After then again 2. For you I am doing step by step, but हमें तो पता है कि जब एक 2 प्राइम फैक्टर आ गया तो हम उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं. 5, 3, 1. After then 3, 1, 1, 1. ओके बेटा, अब आगे क्या करेंगे, आप लिखोगे एलसीएम is equal to 2 into 2 into 2 into 5 into 3. ओके, अब बेटा अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो है इन्होंने कहा था आई नीड टू कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन जो है डिविजिबल बाय ईच ऑफ दीज नंबर्स एंड दैट नंबर शुड बी स्क्वायर नंबर. ये कहा था ना, तो बेटा 2 2 की पेयरिंग हो रही है. अब प्रॉब्लम क्या है मेरे पास, ना तो ये 2 की पेयरिंग है, ना ये 5 की पेयरिंग है, ना ये 3 की पेयरिंग है. तो बेटा अब हम क्या लिखेंगे, इन और या रिक्वायर्ड, सीधा नंबर ऐसे भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या है. मैंने आगे भी आपको बताया था ये सारा तो आएगा ही आएगा, मैं नीचे लिख रही हूं ताकि आपको क्लियर कट पता चल रहा है. ये सारे नंबर्स तो आएंगे ही आएंगे, बट जो पेयरिंग में सिंगल है, 2 सिंगल है तो एक 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 सिंगल है तो एक 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. Let me show you the blackboard properly. Yes. And then 3 सिंगल है तो एक 3 भी आ जाएगा. अब क्या करें, इन सबको मल्टीप्लाई करना. ओके वेदांती, वेदांती क्लियर बेटा, वेदांती? यस मैम. ओके गुड. चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन. अब एक्सरसाइज 6.4 पे हम चलते हैं. हमने स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड कर लिया था, हमने नंबर ऑफ डिजिट्स भी फाइंड आउट कर लिए थे. अच्छा, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी ना बेटा कि हमारे पास जो नंबर है वो एक नेचुरल नंबर आए, है ना. डेसिमल नंबर भी आ सकते हैं. डेसिमल नंबर्स कहाँ से बने, रैशनल नंबर से ही बने ना, जब डिवाइड होके हमारे पास आते हैं. तो अब अगर बेटा मेरे पास जो है, मैं अगर कॉन्सेप्ट देखूं स्क्वायर रूट का, तो उसमें मेरे पास हाउ टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल नंबर. मैंने कैलकुलेट करना है आज स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर. ओके बेटा, ये आज हम स्टडी करेंगे, हमारा जो मेन एम है. दैट इज क्वेश्चन 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.4, है ना, फर्स्ट पार्ट. ठीक है, मिलता जुलता बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल नंबर की तरह है, बट डिफरेंस क्या है देखना बेटा. मुझे फर्स्ट पार्ट में स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है 2.56 का. ओके बेटा, फॉर दैट अब मैं क्या करूंगी आप खुद देखिए, बिल्कुल वैसे ही 2.56, ये जो डेसिमल है ना, आगे हम पेयरिंग करते थे पीछे से, अब पेयरिंग पीछे से नहीं करनी हमने. हमने क्या करना है, डेसिमल के बाद वाले की आगे से करनी है, डेसिमल के बाद वाले की आगे से, मतलब इधर को, देन मूव टुवर्ड्स राइट, लेकिन डेसिमल से पहले वाले की पीछे. यहां है ही नहीं कुछ, वो जीरो ही ट्रीट होता है. आई एम अगेन टेलिंग यू कि डेसिमल के बाद जो होता है उसकी पेयरिंग हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, अगर जरूरत होगी, लेकिन डेसिमल से पहले वही जैसे हम पीछे से करते थे. ओके, अब पहला नंबर 1 1s द 1, यही होता है ना, क्योंकि 2 2 द 4 हो जाएगा तो नहीं जाएगा. अब क्या करेंगे हम, यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे. नेक्स्ट पेयर जो आना है वो 56 एज इट इज आना है, लेकिन बीच में डेसिमल आ गया ना, यहां पर
तो आप यहाँ पर क्वोशिएंट में भी डेसिमल लगा दोगे। आगे सेम है, आपने डेसिमल को दिमाग में नहीं रखना, बिल्कुल सेम है, बस क्वोशिएंट में डेसिमल लगाना है। अब फिर वही अकेला 1 है ऊपर, क्या करते हैं उसको डबल करते हैं, तो बेटा वी विल गेट हियर 2। अब फिर 2 के पीछे क्या लगाए, सपोज मैंने अगर जो है 2 के पीछे 3 लगाया, ये देखिए ये छोटा आ गया, बहुत छोटा है, वैसे भी पीछे 6 है, तो 6 कब आएगा, जब मैं 4 से करूंगी। तो आई ट्राई विद 4 नंबर 16 1, अगेन दिस इज स्मॉल, फिर मैं क्या करूं, 6 कहाँ आता है, 6 पे आता है, तो लेट अस ट्राई विद 6, जो है 36 3 और 12 और 3 15, आ गया ना बेटा 156। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा 6 6 156, कोई चेंज नहीं, बस पेयरिंग में चेंज है और डेसिमल में। तो आंसर जरूर लिखना है आपने, दिस इज माय आंसर। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? आई कैन मूव टूवर्ड नाउ देन नेक्स्ट क्वेश्चन। हम एक क्वेश्चन करते हैं। यस अंशिका बेटा, व्हाट यू वांट टू आस्क? यस बेटा। मैम जब हम इसमें माइनस करते हैं तब हम माइनस का साइन नहीं लगाते हैं ना? नो नो, लगा भी दोगे तो डजंट मैटर। अब डिवीजन में हम करते हैं तो हम यहाँ माइनस तो नहीं लिखते ना, नॉर्मली वी कैन कैलकुलेट, दिस इज बेसिकली हम रिमाइंडर जैसे डिवीजन में कहते हैं, जो नंबर आया वो रिमाइंडर की तरह ट्रीट होता है हर स्टेप में, है ना। तो ऐसे ही यहाँ आप लगा भी दोगे तो मैं गलत नहीं करूंगी, नहीं लगाया तो डजंट। ओके ओके अंशिका, ओके मैम। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। लेट अस डू थर्ड पार्ट फ्रॉम द सेम क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट। ओके बेटा, तो थर्ड पार्ट में मेरे पास क्या है 51.48। अब बेटा फिर वही, मैंने अगर लॉन्ग डिवीजन से करना है 51.84, डेसिमल के बाद वाला लेफ्ट टू राइट, डेसिमल से पहले वाला राइट टू लेफ्ट पेयरिंग करनी। अब क्लियर कट है, अगर मैं यहाँ देखूं 51, अब बेटा 51 देखूं तो 7 7 दा 49, 8 8 दा 64, वो बढ़ गया, तो मैं 7 7 दा 49, और अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा 2 बन जाएगा। ओके थी, डेसिमल आ गया, क्योंकि जैसे ही मैं कोई पेयर उसको नोट डाउन करती हूँ, अगर उसके बीच में डेसिमल आ जाता है बेटा, तो आई हैव टू पुट डेसिमल इन द क्वोशिएंट। ओके, आप क्या करते हैं, जो यहाँ पर क्वोशिएंट होता है उसको डबल करते हैं, दैट मींस 14 इज देयर। ओके, after then what we have to do, we have to apply a digit here। ओके, कौन मेरे को बताएगा कि यहाँ पर डिजिट क्या आना है? दिया, दिया बेटा, दिया हांडा, दिया हांडा, unmute yourself and tell me beta, hurry up beta, be fast। दिया हांडा, unmute yourself beta। okay, Garvit you tell me beta, Garvit। मैम 2। वेरी गुड वेरी गुड, देखिए क्लियर कट, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 482, ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई हैव टू राइट हियर 2 2 ये। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 7.2। अच्छा ये तो पूरा पूरा जा रहा है। यस जयंत, वांट टू डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? ओके नो, रणबीर यस बेटा। Please repeat that question again. ओके ओके, कुछ भी नहीं किया बेटा मैंने, देखो मैंने पेयरिंग की, इधर से आगे इधर से पीछे, 51 था, अगर मैं देखूं 6 6 दा 36 होता है ना, 7 7 दा 49 होता है, 8 8 दा 64 होता है, 64 51 से बड़ा हो गया तो मैं बैक पे गई तो 49, 7 7 दा 49। आफ्टर देन मैंने सब्ट्रैक्ट किया, 11 में से 9 गए 2, 4 में से 4 गया 0, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद मैंने 84 को पेयरिंग को पूरे के पूरे पेयर को उतारा नीचे, फिर बेटा जो ऊपर होता है 7 था, अब 7 का डबल किया तो 14, अब 14 के साथ पीछे में क्या लगाऊं जो इसके नंबर के साथ जो है एडजस्ट हो सके, तो इसीलिए मैंने 2 को 2 से किया 4 देन 8 देन 2, पूरा पूरा चार।
ओके बेटा रणबीर, थैंक यू मैम। हाँ जी। अब बेटा अभी मैं ना, आपने जितने भी क्वेश्चंस देखे वो पूरे पूरे जा रहे हैं, मीन्स यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं बन रहा है ना। देयर माइट बी क्वेश्चंस, मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिया, सपोज I have taken 17 point, you just write here extra, okay, suppose 17 point मैंने 84 लिया, मैंने इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना, तो मैंने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने लगी, पेयरिंग ऐसे पेयरिंग ऐसे, 4 4 द 16, आई नो दिस थिंग, मैंने 1 कैरी सॉरी सब्ट्रैक्ट करके आया और 84 आया, यहाँ पर कितना आया 4, 4 का डबल 8 और साथ में यहाँ डेसिमल लग गया। अब बेटा 8 के साथ अगर मैं 1 लगाती हूँ तो 8 1 दा यही आएगा, अगर मैं 8 के साथ 2 लगाती हूँ तो बेटा ये देखिए ये भी आ सकता है, लेकिन 8 के साथ मैं 3 लगाऊंगी ना तो वो बढ़ ही जाएगा, वो 249 आ जाएगा, तो मेरा क्या एडजस्ट होगा 2 एडजस्ट होगा। मैंने 2 लगाया, इधर 2 लगाया 164, एम आई राइट। अब देखिए 0 2, ये तो रिमाइंडर बच गया मेरा ना, तो घबराना नहीं, अगर आपका रिमाइंडर बचता है आपने आगे भी करना है। एक बार डेसिमल लग गया आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जीरोस लगा सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद हम जितने मर्जी जीरोस लगा दें हमारा नंबर चेंज नहीं होता। देखिए एग्जांपल 2.2 या 2.20 या 2.00 या 2.0000, ऑल दीज नंबर्स आर सेम ना, है ना, कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि डेसिमल के बाद हम जितने मर्जी जीरोस लगा लें। तो इसीलिए बेटा मैंने यहाँ पर एक 2 पेयर्स लगा दिए जीरो के, इसको उतार दिया पेयर। अब 42 का मैं डबल करूं तो मेरे पास 84 हो गया। अब 84 के पीछे मैं कौन सा नंबर लगाऊं जो इसके नीचे आ जाए, तो वो उसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पर लगाया 5, मैं लगा के देखती हूँ 5 2 2 2, ये तो 4000 में जा रहा है ना। देखिए मैंने आपके लिए करके बताया, ये किस पे चला गया 4000, और मेरे पास कितना है 2000, यानी मुझे और पीछे जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं बेटा, यहाँ पर देखिए मैं अब पता कैसे सोचती हूँ कि मुझे साथ, अगर मैं 3 से करती हूँ 3 4 दा 24, यहाँ तो पहले ही बढ़ गया, तो बेटर है मैं 2 से करके देखती, ऐसे स्मार्टली हैंडल करते, ठीक है। 2 2 दा 4, फिर मेरे पास जो है यहाँ पर क्या आया 8 16, यानी यहाँ पर 2 से गया। ओके बेटा, अब इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे 6 देन 1 देन 3, अभी भी रिमाइंडर बच रहा है, यानी ये हमने स्टेप्स, अगर कुछ नहीं लिखा ना स्टेटमेंट में, सिंपल क्या है फाइंड द स्क्वायर रूट, तो आप डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स ले लो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक ले लो आंसर। लेकिन अगर आपको मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन ऐसे आए और स्टेटमेंट लिखी हो फाइंड द स्क्वायर रूट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अगर ये वर्डिंग लिखी है आपने पहले एक ज्यादा करना है, मतलब एक स्टेप हम और करेंगे। देखिए लेट मी शो यू जस्ट वेट। अब देखिए यहाँ पर आप डबल जीरोस और उतारोगे, अब इसका डबल करें, तो जब मैं डबल करूंगी तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो व्हाट वी गेट हियर 448 आया ना बेटा। तो अब 448 के यहाँ पर मैं अब फिर मल्टीप्लाई करके देखूंगी कौन सा डिजिट आएगा, देखो यहाँ 31 है ना, तो 8 4 अगर मैं पीछे 4 लगाऊं तो वो 32 होता है, यानी 4 पे नहीं जाएगा, ये किस पे जाएगा 3 पे जाएगा। सिंपल सी बात है, 9 12 13 देन 24 एंड 1 मेरे पास जो है ये,
ओके, तो मैंने यहाँ पर 3 लगाया, यहाँ पर भी 3 लगाया ऊपर। मैं ऊपर वाला बाद में दिखाती हूँ, ठीक है, जस्ट वेट। ये लीजिए, माइनस करके जो भी आपका रिमाइंडर आया उसकी कोई टेंशन नहीं है, हम बचता है रहने दो, हम मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। अब देखो, मैंने आपको कहा था 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, आपने 3 तक लिया, आपने राउंडिंग ऑफ करनी है। आपको पता है ना कि राउंडिंग ऑफ कहां तक करनी है, इस प्लेस तक। तो आपको पता है जिस प्लेस तक सेकंड डेसिमल प्लेस तक का है ना उसने, तो 4.223 है, तो आपने अब इसकी राउंडिंग ऑफ करनी है, तो आप लिखोगे ऐसे अप्रोक्सीमेटली ब्रैकेट में, और ये 3 से मैंने देखा 3 5 से छोटा है। जब 3 5 से छोटा होता है तो हम बेटा क्या करते हैं, आगे वाले में कोई चीज ऐड नहीं करते, तो 4.2 जो है मेरे पास 2 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर सपोज आंसर आता 4.225 है ना, ये होता 225 होता, तो आप क्या करते बेटा, राउंडिंग ऑफ आपने यहाँ करनी है, तो ये 5 या 5 से बड़ा हो तो इसमें एक प्लस कर देते हैं, तो आंसर आता है ये ऐसा अप्रोक्सीमेटली। ओके, क्लियर बेटा, सबको बात समझ आ गई है, सबको क्लियर है, राउंडिंग ऑफ करनी आती है ना सबको, ठीक है बेटा। चले हम आगे, यहां तक किसी ने कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी बेटा, हरी अप, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। चलो बेटा आगे चलिए, तो नेक्स्ट बेटा अब हम करते हैं, नेक्स्ट वी हैव टू डू नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4th and 5th are very important. Okay, what is given in this question beta? Firstly we will read the statement. Okay, find the least number which must be subtracted from the number so as to get a perfect scale. अब उसने कहा है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं। बेटा मैंने आगे भी आपको ये बात बताई थी कि अगर क्वेश्चन में लिखा हो मल्टीप्लाई, कि इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें, या वर्ड आए डिवाइड, तो बेटा हमने करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से काम करना है। लेकिन अगर वर्ड आए ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो बेटा हमने डिवीजन मेथड से ही स्क्वायर रूट निकालना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके बेटा, अब मैं आपको ये मैंने कहा कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, कि इससे क्या सब्ट्रैक्ट करूं। अंडरस्टूड है बेटा, जो रिमाइंडर बचता है स्क्वायर रूट के मेथड से वो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कोई चीज पेयर आपके पास आ रही है तो उसको सब्ट्रैक्ट ही करेंगे ना, तो इसमें कोई चेंज नहीं है इस क्वेश्चन में, बस आपने स्क्वायर रूट जो है ना इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं कर सकते। ओके, तो आप सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो पीछे से पेयरिंग 2 to the 4 0 2 डबल किया, आगे जा सकता है। देखिए मेरे पास नहीं गया ना तो क्या लगा देते हैं, 0। जब कोई चीज नहीं जाती आगे, ये जा ही नहीं पा रहा था, तो बेसिकली हम किससे करेंगे, 0 से करेंगे बेटा, ठीक है। तो मैंने 0 लिख दिया। अब बेटा मेरे पास जो है ये रिमाइंडर बच गया, क्योंकि आगे मैं स्टेप नहीं कर सकती हूँ। जब मैं करूंगी 40 को 0 से तो वो 0 0 ही आएगा ना बेटा, तो ये 2 रिमाइंडर आ गया। तो अब आप क्या लिखोगे, उसने पूछा व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, जो है आप लिखोगे नंबर 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 402 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। अब बेटा आगे उन्होंने ये भी लिखा है ऑल्सो फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर। मैंने आगे भी आपको ये बताया था मल्टीप्लाई में कि हमें दोबारा फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर जब हम करेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर,
402 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 400 आ गया बेटा। तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो बेटा सिंपल, जो ऊपर आंसर होता है ना, जो ऊपर आंसर होता है वही हमारा स्क्वायर रूट होता है, क्योंकि अगला वाला तो सब्ट्रैक्ट हुई गया, कोई टेंशन ही नहीं दोबारा करने की। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं? पर्ल, पीयूष, परीक्षा, एनी डाउट टू एनीवन? एनी डाउट बेटा? हाँ जी, परीक्षा, पर्ल, पीयूष? नो डाउट। ओके ओके, दैट्स गुड, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बेटा नेक्स्ट इसका एक सेकंड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट बेटा। तो व्हाट वी हैव टू डू हियर, फर्स्टली कैलकुलेट। सेम है कि क्या सब्ट्रैक्ट करें, पेयरिंग दो दो की है ना, 2 2 की पेयरिंग की मैंने। तो बेटा मेरे पास होंगे यहाँ पर क्या हो गया, 19 है, 19 इज 4 4 16। अब बेटा मैंने क्या किया, यहाँ से 3 पेयरिंग 89 और 4 का स्क्वायर मींस डबल, नॉट स्क्वायर, डबल 8। अब 8 के नीचे मैं क्या साइड पे लगाऊं, अगर मैं 5 5 लगाती हूँ तो 40, इससे बढ़ जाता है, वो वाला नहीं लगाना मैंने। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैं 4 से करूं, तो 16 1 और 32, ये 33 हो गया। तो ऑब्वियस है 4 से आ जाएगा मेरा। ठीक है जी, तो अब 3 3 6, अब मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 देन 5। दिस इज द एक्स्ट्रा नंबर ना, क्योंकि आगे तो मैं कर ही नहीं पा रही, कोई पेयरिंग ही नहीं, ये एक्स्ट्रा है, रिमाइंडर है। अगर हम आपको समझाएं तो आप क्या लिखोगे, therefore 53 must be subtracted from 1989 to make it perfect square। ओके बेटा, तो therefore required number मेरे पास क्या हो गया, required number that is 1989 minus 53। when you subtract it 6 then 3 then 9 then 1। okay, let me show you properly, देखिए। okay, therefore अब square root of 1936, मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको कहा था जो ऊपर आंसर में लिखा होता है 44 वही होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा वाला नंबर तो हम सब्ट्रैक्ट ही कर चुके हैं ना बेटा, तो नीड ही नहीं है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, क्या डिफरेंस है उसमें और इस क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, यहां पर लिखा था फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, जो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूं कि बाय व्हाट नंबर जो है, और बाय फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच द नंबर जो है, in which the number we have to add some new numbers। okay, we have to add something new to make it perfect square। तो फॉर दैट बेटा अब क्या करना है, देखो जब ऐड करना हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या ऐड करें, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं करना, उससे नहीं निकल पाएगा बेटा। ओके, तो मैंने पेयरिंग की, देखो 2 2 जा 4, 1 पेयर उतारा 20, ये। अब अगर मैं सबसे पहले 2 देखूं, 2 2 जा 4 8, 3 देखूं मैं 9 12, आपके अकॉर्डिंगली आना ये चाहिए ना, बट हम यहां पर क्या करेंगे, हमने ऐड करना है, तो हम बेटा एक बड़ा नंबर लिखेंगे, जो आना चाहिए, आना 2 वाला चाहिए था, लेकिन उसको नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, वी हैव टू राइट वन बिगर नंबर, तो वो नंबर क्या हो गया 3 3। अब 129 को ना साइड पे लिख देना, नॉट ऑन
बिलो 125, क्योंकि हम छोटे नंबर के नीचे बड़ा नंबर नहीं लिख सकते, am I right? ठीक है, थोड़ा साइड पे लिखोगे, सब्ट्रैक्ट इसमें से ही करोगे तो ये आंसर आया ये 4। -4 नहीं लिखना, हमें तो नंबर चाहिए ना कौन सा ऐड करें, तो वो हमने निकाल लिया। तो आप लिखोगे therefore 4 must be added to 525 to make it perfect square। परफेक्ट स्क्वायर को मैं p डॉट h से लिखूंगी। therefore required number मेरे पास क्या हो गया, 5 to 5 में 4 ऐड कर दो, 5 to 9, और ये भी लिखा हुआ है, जस्ट वेट लेट मी शो यू प्रॉपर्ली। देखिए अब उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि 5 to 5 का स्क्वायर रूट निकालिए। मैंने आगे भी आपको कहा था नो नीड टू कैलकुलेट स्क्वायर। अगेन हम ऑलरेडी एक बड़ा लिख के कर चुके हैं, तो उसमें आंसर मैंने 23 लिखा था, तो यहाँ पर भी आंसर 23 होगा। ओके, मैं फिर आपको रिकॉल कर रही हूँ बेटा, अगर आए मल्टीप्लाई डिवाइड का कि व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करना, भूलना नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। बट अगर आए ऐड या सब्ट्रैक्ट का, करना किससे है, डिवीजन मेथड से। ऐड में एक नंबर बड़ा लिख देना है, सब्ट्रैक्ट में नॉर्मल हम जैसे करते हैं वैसे करना। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम करते हैं, हमारे पास जो है नेक्स्ट, अब बेटा नेक्स्ट मेरे पास जो है वी हैव टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 6। आज जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 कराए हैं, उनके लास्ट पार्ट आपका होमवर्क है। ओके, one last part is your homework. Okay, and now the question number 6 beta, we have to do question number 6 today. Find the length of the side of the square whose area is, area मेरे पास given है, that is 441। I need to calculate beta side, or units it given to me is meter scale. Okay, you know it, the area of square जो है ना वो बेटा क्या होता है, that is side square। और ये एग्जांपल मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। एरिया मुझे पता है 441 and that is equals to side square। ओके, तो दिस इंप्लाइज मेरे पास साइड क्या आ जाएगा, जब ये स्क्वायर उधर जाता है, मैं आपको आगे भी कहती हूँ प्लस माइनस आएगा। ओके, हियर इट इज प्लस माइनस। अब बेटा लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे। स्क्वायर रूट 441 का देखिए 2 to the 41, देन मेरे पास जो है यहाँ पर मैं क्या लगाऊं कि इसके नीचे चले, पहले तो डबल करें, 1 से जाएगा 41। ओके जी, आंसर इज प्लस माइनस 21, बट रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन। रीजन आप क्या लिखोगे कि साइड्स कैन नेवर बी, साइड कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके जी, देयरफॉर मेरे पास एंड में लिखना है साइड इज इक्वल टू 21 मीटर, यूनिट भी लिखना है। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन। नाउ वी कैन मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, हाँ जी बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इजी। देखिए मैंने आगे भी आपको ये एक बात बताई थी, इफ दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज 90 डिग्री, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। ये जो लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होती है, आगे हम बताएंगे कि यहाँ एंगल भी कंसीडर होता है। 90 और एंगल वाली लाइन 10th क्लास में बताएंगे, वो बेस होता है।
और जो 9 ये एंगल के ऑपोजिट, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है, मैं आगे भी आपको बता चुकी हूँ। ओके, तो हम इसको P से डिनोट करते हैं, बेस को B से, हाइपोटेन्यूज को H से। और हमारे पास जो है एक पाइथागोरस जो है थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारे मैथमेटिशियन पाइथागोरियन ने दी थी। और व्हाट दे सेड, जैसे आप पाइथागोरस ट्रिपलेट करते हो ना, क्या करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, यहाँ पर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमेशा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। एंड याद रखना बेटा, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी होती है, लेंथ वाइज लंबी होती है, ये बाकी दोनों छोटी होती है, कभी भी हाइपोटेन्यूज छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है कि अगर मेरे पास फर्स्ट पार्ट आई एम डूइंग ए पार्ट, ओके, इट इज रिटन ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट मी शो यू। ये देखिए एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी जो है वो 90 है, तो ए एंड सी आप किस तरफ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं, बस 90 का पॉइंट फिक्स होना चाहिए। अब इन्होंने कहा है कि ए बी मेरे पास 6 सेंटीमीटर है और बी सी मेरे पास 8 सेंटीमीटर है और ए सी मुझे कैलकुलेट कर। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आप लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, बाय पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू जो है परपेंडिकुलर इज ए बी स्क्वायर प्लस जो है बी सी स्क्वायर, और ये 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 36 प्लस 64, तो ऐड किया तो 100। अब फिर ये ए बी स्क्वायर है ना, मुझे क्या चाहिए बेटा, ए बी कैलकुलेट करना, जो सॉरी ए सी लिखना था, मैंने यहाँ गलत लिख दिया बेटा, सॉरी, रियली सॉरी, है ना। अब ये ए सी स्क्वायर है, ओके, तो आई नीड टू कैलकुलेट ए सी। मैंने आगे भी बताया था, स्क्वायर उधर जाता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है और प्लस माइनस भी लगता है, रीजन भी मैंने आगे आपको बताया था, ये प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर या मीटर जो भी आपको दिया, सेंटीमीटर दिया तो सेंटी, फिर आप वही लिखोगे कि जो है रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन एज साइड्स कैन नेवर बी नेगेटिव, ओके जी, साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो बेटा फिर आप क्या कहोगे यहाँ पर, देयरफॉर AC की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, ओके बेटा। कोई भी डाउट है किसी को तो यू कैन आस्क, हरी अप इफ एनी डाउट इज देयर, कुछ पूछना चाहती है तो बेटा यू कैन आस्क, ओके, क्लियर टू एवरीबॉडी। चलिए नाउ आई मूव नेक्स्ट अगेन टूवर्ड्स बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। डेली आपकी क्लास 5 मिनट्स एक्स्ट्रा ही लगेगी, ओके, क्योंकि आगे ब्रेक ही होती है हाफ एन आवर की, तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है बेटा जी। चलिए तो मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि एक एक क्वेश्चन होके बेटा बहुत हमारे पास जो है क्वेश्चंस हो सकते हैं एक्स्ट्रा, तभी हम करेंगे। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मैं हिंट दूंगी सिर्फ, आप ट्राई खुद करोगे। अ गार्डनर हैज थाउजेंड्स जो है प्लांट्स, he wants to plant these in such a way that the number of rows and number of columns remain same। वो कह रहा है कि ऐसे उसने इन प्लांट्स को डिवाइड करना है कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, मींस कि जितने एक रो में प्लांट्स लगाए हैं और जितने जो है उतनी ही रोज होनी चाहिए, तो मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो नंबर ऑफ प्लांट्स के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अब उसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स he needs more for this। अब वर्ड मोर को ना अंडरलाइन करो, क्योंकि आपको क्लियर कट यहीं से पता चल रहा है, ऑड नंबर ऑफ जीरोस है तो ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं होगा, है ना। तो मोर वर्ड का मतलब है
यहाँ पर व्हाट शुड बी एडेड वाला क्वेश्चन है, क्या ऐड करें, कितने और प्लांट्स ऐड करें कि यहाँ वो परफेक्ट स्केल बन जाए। तो यानी आपने कुछ नहीं यहाँ पर करना है, व्हाट यू हैव टू डू हियर, जस्ट आपने लिखाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप पहले स्क्वायर रूट कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, पेयरिंग की 3 3 द 9, देन 1 0 0 6। अब अगर मैं 1 पे करती हूँ तो बेटा 61, 2 पे करूंगी तो 4 और 12। आपको पता है ज्यादा ही करेंगे ना, क्योंकि एडेड वाला क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर 2 2 और 1 2 4, आंसर इज 24। So what you have to write, 24 more plants are needed. बस काम खत्म। Okay बेटा, clear? Now you have to try question number 9. That is your homework. Okay, tomorrow we will discuss more about it. ठीक है बेटा, God bless you all. थैंक यू मैम। Okay बेटा, okay, take care, goodbye. थैंक यू मैम। Okay बेटा जी।